नमस्कार, मैं हूँ आदित्य पांडे। नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में आपका स्वागत है। संसद में जो कल बहस हुई अ, परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर, उस पर काफ़ी सारी चर्चाएँ हुई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अपनी सरकार की तरफ से बात रखी और विपक्ष से प्रियंका सहित बहुत सारे, अखिलेश यादव सहित बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जो विपक्ष है वो ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर उनका विरोध परिसीमन को लेकर है क्यों? एक जो मसला उन्होंने उठाया था कि इसे जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, या तो उन सारी चीज़ों पर क्लैरिफ़िकेशन जब मिल गया है, अब बोला जा रहा है कि इससे कई राज्यों को जो नुकसान होगा, तो नुकसान की परिभाषा कैसे तय की जाएगी जब 50% लगभग हर राज्य में 50% के ही आसपास बढ़ रही हैं, जिनमें ऑड नंबर्स में है उनमें एक सीट का ऊपर नीचे कुछ हो रहा है। अब कल प्रियंका जी ने ये सवाल पूछा कि जितनी सीट्स अभी हैं उसमें 30-33% क्यों आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? उसका भी गणित बहुत साफ है कि यदि 850 सीट में 33% यदि आप देखें तो कितना होता है, और 543 में देखें तो कितना होता है। तो महिलाओं को ज़्यादा सीट मिलने पर अ, आपत्ति क्यों है, प्रियंका गांधी को क्यों आपत्ति है, ये थोड़ा समझ से परे की चीज़ है। इस बीच राहुल गांधी वाला जो मामला, जिसमें कोई फैसले की उम्मीद की जा रही थी, वो कल फिर अटक गया, लेकिन आज माना जा रहा है कि उसमें कुछ नया अपडेट आ सकता है, जो उनकी सिटीजनशिप को लेके प्रश्न है। और सिटीजनशिप वाले मामले में जो विघ्नेश ऋषि ने ये मुद्दा उठाया है, उस पर यदि मान लीजिए, जैसी कि संभावना उनके ट्वीट से लग रही है कि यदि कोई एडवर्स रिएक्शन आता है कोर्ट का, या किसी तरह की गाइडलाइन आती आती है, तो राहुल के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि यदि ये साबित हो जाता है कि उनका ब्रिटिश नागरिकता है या ड्यूअल नागरिकता है, तो उनकी सांसदी तक खतरे में पड़ सकती है। इन चीज़ों पर नज़र बनाए रखते हैं। नमस्ते।